हमारा मसीह यीशु का श्रेष्ठ और पवित्र नाम से आप सबको मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद देने पाए, आमेन। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज की इस पुनरुत्थान के दिन में परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आया हुआ हमारा जीवन निश्चय धन्य होने पाए। फिर एक बार बीते हुए पुनरुत्थान दिन से एक वचन को हम अध्ययन कर रहा है, उसको एक बार पढ़ेंगे। तिमोथी दूसरा पत्री 3 अध्याय 12 पद। तिमोथी दूसरा पत्री 3 अध्याय 12 पद। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है, वे सब सताए जाएंगे। उनमें से और एक नंबर दानियल। जो दानियल शुरू से जब बेबीलोन का बंदी बनकर जवान अवस्था में गया, उसी दिन से लेकर कई प्रकार की समस्या को जीवन में पाया है। कई प्रकार के अनुभव को जीवन में लेते आया। कई प्रकार के विषम परिस्थिति को वो सामना किया। फिर भी बचपना से जिस परमेश्वर की आराधना कर रहा है, जिस परमेश्वर की सेवन कर रहा है, वो परमेश्वर की दृष्टि में इतना पवित्रता, इतना श्रेष्ठ अनुभूति उनके जीवन में पाया। वो खाने पीने में भी एकदम खराई से चला है। समझ में आ रहा है? जितना बंदवाई में लेके गया, हर एक जवान बच्चे लोगों को कश्तियों का विद्या सिखा रहा है, भाषा लैंग्वेज सिखा रहा है, और राजा खाने वाला राजा का खाना, एकदम ताकतवान खाना उन लोगों को दे रहा है। और उन लोगों को यह कह रहा है, ये राजा के उपस्थिति में इन लोग बुद्धिमान के रूप में जितना ज्ञानवान हो जाता है, उन लोगों को अलग से रखने के लिए राजा ने आज्ञा जारी किया। लेकिन दानियल ने और उनका दोस्त लोग ने मिलकर राजा देने वाले ये राजा का खाना को एकदम साफ साफ मना कर दिया। हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग 7 बाजी दाल बाजी खाएंगे, है ना? फिर भी हमारा चेहरा को पहचानो, कुछ दिनों तक हमको मौका दे दो। ऐसा बोलने से उन लोग को देखभाल करने वाला, उन लोग को ख्याल करने वाला वो व्यक्ति से रिक्वेस्ट करके उन लोग, ये दानियल का दोस्त लोग एकदम अलग से रह रहा है, अलग से रह रहा है। उनका खान पीन भी अलग से चल रहा है। कुछ दिनों के बाद 2 राजा लोगों को खाना खाए हुए लोग उनके चेहरा में कोई चमक नहीं दिखाई दे रहा है।
लेकिन दानियल और शद्रक मेशक अबेदनगो उनके जो दोस्त लोगों के साथ इन लोग जो भी दाल बाजी सब्जी वेजिटेरियन खा रहा है, इन लोगों को चेहरा एकदम चमकते हुए देख लिया। लेकिन वो इसलिए मना कर दिया, ऐसी मौका किसी को यहां पर मिलेगा, राजा का खाना रोज मिलेगा करके बोलेगा, हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए, सच बताइए। मना कर देंगे, साफ साफ मना कर देंगे, हा? खाएंगे? मना करेंगे, साफ कर खाएंगे। राजा लोगों को खाना में ऐसी जो चीजों को नहीं खाना है, ऐसा अपवित्र जो चीजों को भी उसमें खिलाता है, चर्बी वाला चीजों को खिलाता है, मत वाला चीजों को पिलाता है। ये सारे उनकी आत्मीय जीवन के लिए जो मत वाला चीजों के द्वारा, उनके खान पीन के द्वारा परमेश्वर को भूल जाएंगे, प्रार्थना करना भूल जाएंगे, ऐसी चर्बी चढ़ा के ईश्वर के भूल जाएंगे करके ये बहुत सोच लिया है। सोचकर नहीं नहीं नहीं, ये खाना हमको मुफ्त में मिलने के बावजूद भी इस चीजों को हम नहीं खाएंगे। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, अपना भारत में कुछ कुछ ऐसी त्योहार आता है, वो त्योहार में बिल्कुल नॉनवेज बिल्कुल नहीं छुएगा, क्योंकि अपना भारत का लोगों को मालूम है ऐसे खाने से अपना देह कंट्रोल को पार कर देगा, लालच में पड़ जाएगा, शरीर की अभिलाषा आंखों की अभिलाषा में गिर जाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा, कुछ दिनों तक हम भक्ति का साथ चलेंगे। ऐसा करके कुछ दिनों तक कुछ लोग क्या करते हैं, उसको साफ साफ मना करता है। वही चीज जो दानियल और उनका दोस्त लोग पहले से जानकर उन लोग ऐसे किया, जब तक हम ये राज दरबार में रहेंगे तब तक राजा लोग को खाना को साफ साफ मना करेंगे करके बोला है। राजा लोग खाने वाला खाना को साफ साफ मना कर दिया। ऐसे मना करने के कारण उन लोग कमजोर होगा क्या? नहीं हुआ। उन लोग ये सोचा है अपना देह को खराब करने वाला मतवाले के द्वारा और नशीली पदार्थों के द्वारा खाने पीने की वजह से हमारा जीवन में किसी प्रकार का अपवित्रता ना होने पाए, ऐसा करके अपवित्रता को खिलाफ उठते हुए उन लोग इसलिए मना कर दिया, इसको खा के हम अपने आप को अपवित्र नहीं बनाएंगे, इसको खाने की वजह से हमारा शरीर में अपवित्रता को नहीं लाएंगे। ऐसा करके ये दानियल उनका दोस्त लोग ने साफ साफ उन लोग पवित्रता को चाहते हुए उन लोग राजा लोगों को खाना को एकदम साफ साफ मना कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, मुझे कुछ परमेश्वर के दास लोग मालूम है, उन लोग ने ऐसा कुछ निर्णय लिया, जब तक मुझको चर्च नहीं मिलेगा,
चर्च का भवन नहीं मिलेगा, तब तक मैं नॉनवेज को छोड़ रहा हूं। ऐसा करके कुछ परमेश्वर के दास लोग ने सिर्फ वेजिटेरियन बन चुका है, वेजिटेरियन बन गए। मैं उसको सोचने की वजह से मेरे को कुछ अजूबा लगा। अरे परमेश्वर के लिए नॉनवेज कोई मना है क्या? ऐसा क्यों कर रहा है इन लोग? बोलने से उन लोग जिस प्रकार का निर्णय ले लिया, वो निर्णय परमेश्वर देख रहा है। उनकी मन की आशा को प्रभु देख रहा है। इसलिए उन लोग टोटल नॉनवेज को बंद कर दिया। बाद में जिस दिन उन लोगों को परमेश्वर ने चर्च भवन का इंतजाम किया, उसके बाद उन लोग फिर सारे खाना को खाना शुरू कर दिया। यदि हम मामूली रीति से सोचने से वो कोई बड़ी पाप नहीं है, खाने से कोई पाप नहीं है। लेकिन नॉनवेज जो है ताकत वाला चीज है, लेकिन वो ताकत वाला चीजों को भी पूरी रीति से प्रोटीन रहने वाला जो खाना को मना कर दिया। मतलब उन लोग ऐसी सैक्रिफाइस कर रहा है एक परमेश्वर के काम होने के लिए। एक परमेश्वर के काम होने के लिए उन लोग सैक्रिफाइस कर रहा है। यह अच्छा की बुराई है? अच्छा की बुराई है? अच्छा है। यदि आपका देह को पवित्रता से रखने के लिए आप राजाओं को खाना मना कर दिया बोलने से, वो आपके लिए आशीष का कारण बनेगा, आशीष का कारण बनेगा। प्रभु के लिए उसको छोड़ दिया, मतलब वो आशीष का कारण बनेगा। कुछ चीजों को पाने के लिए तो ऐसे निर्णय लिया बोलने से यह आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। इसलिए निश्चय तौर पर से ये दानियल उनका दोस्त लोग भी अपना शरीर को अपवित्रताई में ना ले जाने के लिए, हमेशा एक्टिव रहने के लिए, हमेशा तेज रहने के लिए पूरा राजाओं का खाना मना कर दिया। उस खाना राजाओं का खाना खाने के बाद ऐसी मन ऐसी दौड़ता है, चर्बी वाला खाना खाने के बाद मन ऐसी दौड़ता है, इधर उधर मन से पाप करने के लिए दौड़ेगा, सोच विचारों में गलत हो जाता है। ये तमाम चीजों को उन लोग देख लिया। ऐसा हमारा शरीर को अपवित्र बनाना नहीं चाहता करके एकदम साफ साफ मना कर दिया है। हालेलुया। आज प्यारे परमेश्वर लोगों, प्रभु के लिए इतना अच्छा निर्णय लेने से कोई समस्या नहीं। प्रभु के लिए ऐसी कभी कभी हम खराई निर्णय को भी लेना पड़ता है। दानियल और उनका दोस्त लोग भी ऐसा निर्णय लिया ताकि उन लोग एक सारे वैज्ञानिक लोगों से भी श्रेष्ठ कहला गया, सारे बुद्धिमान लोगों से भी एकदम श्रेष्ठ कहला गया। इसलिए हम कुछ पाते तक कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हालेलुया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि खोने से हमारा लाइफ कोई स्पाइल नहीं होगा, ऐसी खोने से हमारा लाइफ खंडन नहीं होगा, हमारा ऐसा कुछ खोने से हम कमजोर नहीं बनेगा। हम कुछ खोने से कुछ पाना एकदम सरल हो जाता है। इसलिए श्रेष्ठ बुद्धि को पाने के लिए इन लोग क्या खोया? राजाओं का खाना को खोया है। हालेलुया। आज हमारा जीवन में भी कुछ कुछ समय में ऐसी जो अपने शरीर को अपवित्र करने वाला कोई भी चीज को भी अपने जीवन में नजदीक नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मतवालापन के द्वारा, चर्बी चढ़ा हुआ चीजों के द्वारा कई प्रकार के जो
विपरीत परिस्थिति शरीर में पहुंच जाता है, मन इधर उधर भटक जाता है। इसलिए ये जवान बच्चे लोग जो दुनियादारी जैसे नहीं चलते हुए, दुनिया में आजकल जवान बच्चे लोग बस खाने के लिए बहुत इंटरेस्ट लेता है, पीने के लिए इंटरेस्ट लेता है ना। जितना भी कमाया पूरा खाने पीने में उड़ाने वाले लोग भी है, सिर्फ खाने पीने के लिए, है ना। और कोई परिवार को नहीं देखता है, बाल बच्चे को नहीं देखता है, सिर्फ उसी को खाने पीने में पूरा उड़ जाता है। 1 रुपए भी उनका जीवन में इकट्ठा करके कुछ भविष्य बनाने के लिए सोच भी नहीं रहता है। लेकिन ये दानियल, उनका दोस्त लोग, वो राजा लोग को खाना, मुफ्त में मिलने वाला खाना को भी एकदम मना कर दिया, क्योंकि उन लोग सर्वोत्तम श्रेष्ठ बुद्धि को पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए निश्चय तौर पर से आज हमारा जीवन में भी जो चीज हमारा शरीर को अपवित्र करेगा, जो चीज हमारा शरीर को अपवित्र करने जा रहा है, ऐसी तमाम मत वाला चीजों को, चर्बी वाला चीजों को हम दूर रखेंगे, अपना शरीर को पवित्र रखने में बना के रखेंगे। आज कितना बच्चा लोग बस अच्छा खास चलने वाला बच्चा लोग खा पी के मर रहा है, खा पी के मर रहा है, खा रहा और पी रहा है, उसी के द्वारा पूरा उनका भविष्य खंडन हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। किसी को यह खाने पीने की वजह से शादी का लायक भी नहीं बन रहा है, क्योंकि वो शादी करने पर कोई मतलब नहीं, वो कोई काम नहीं आएगा, वो परिवार के लिए भी कोई उपयोग नहीं होगा, शारीरिक तौर पर से उपयोग नहीं होगा, उनके भौतिक रीति से भी उपयोग नहीं होगा, सांसारिक रीति से भी कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा कई बच्चे लोग खा पी के नाश हो रहा है। जो चीजों को नहीं खाना है वो खा रहा है, जो चीजों को नहीं पीना है वो पी रहा है। ऐसा जो कई प्रकार का काम चल रहा है, लेकिन ये दानियल तमाम चीजों से सतर्क के चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र परमेश्वर की बच्चा लोग कहलाने वाला हर एक लोग एक खाने का पीने के मामला में थोड़ा सतर्क रहेंगे। यदि खाने पीने के नाम से परमेश्वर के कामों को बिगाड़ने के लिए कोशिश मत करना। हाँ, रविवार को नॉनवेज चलता है आज मसीह का लोगों को, बस उसको बनाने में, तैयारी करने में पूरा चर्च का समय निकल जा रहा है। ऐसा मत करना। खाने पीने का नाम से चर्च को छोड़ने का काम मत करना, शपित बन जाएगा, परमेश्वर की आशीष नहीं मिलेगा। दुनियादारी लोग ऐसे करता है, आप लोग ऐसा नहीं करना है। खाने पीने का नाम से भविष्य को बर्बाद करने का काम नहीं करना चाहिए। ऐसी पवित्र जीवन रखते हुए श्रेष्ठ बातों में चलने वाला यह दानियल इतना निर्दोष, निष्कलंक और परमेश्वर की दृष्टि में पवित्रता को संभालते हुए चल रहा है। आज इस दानियल के बराबर चलने वाला जवान बच्चा लोग जैसे हमारा बच्चा बनने पाए, कोई नशेड़ा जैसा नहीं बनने पाए, कोई दुनियादारी खाने पीने वाला जैसा नहीं बनने पाए। इसलिए हमारा बच्चा लोग को हफ्ता में एक बार कम से कम उपवास रखना पड़ेगा। खाने पीने का इंटरेस्ट उनको जीवन से हटाना पड़ेगा। कभी महीने में एक बार उसको रात भर नींद को खराब करके प्रार्थना में बैठाना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग इतना सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए जो इंटरेस्ट है वो सब उनका जीवन से हटने पाए। ऐसा प्रभु की भाई में, प्रभु की शिक्षा में अपना बच्चे लोगों को आगे बढ़ाएंगे, ताकि
आने वाले दिन में देश के लिए, परमेश्वर के लिए, परिवार के लिए आशीष का कारण हमारा बच्चा लोग बनने पाए। हालेलुया। उनको हमेशा प्यार प्यार दिखाते, खिलाएगा पिलाएगा, बाद में उन लोग नाश हो जाएगा, खा के मर जाएगा, खा पी के मर जाएगा, है ना। इसलिए आप लोगों को, अपना बच्चा लोगों को पवित्रता के साथ चलने के लिए, जो शरीर को बर्बाद करने वाला कुछ चीजों को अपने बच्चों से दूर रखेंगे। ये दानियल भी ऐसी पवित्रता को चाहते हुए, जो पराई देश में बंदी में रहते हुए भी वहां पर एकदम अपना खाने पीने के मामला में ईमानदारी से प्रभु के साथ चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उतना ही नहीं, यह दानियल में राजा के बाद राजा बदलते जा रहा है। कस्तियों के राजा में कई लोग बदलते आया, मादी या पारसी का राजा लोग आते आया, कई प्रकार के बेबीलोन साम्राज्य में बदलाव चलते आया। जितना राजा बदलते आया, हर एक राजा के समय में दानियल कभी किसी को भी किसी प्रकार का विरोध कुछ नहीं किया, किसी प्रकार का उल्टा उनके जीवन में कुछ नहीं किया, किसी प्रकार का उनको जो नुकसान कभी नहीं किया। हर राजा लोगों को साथ देते हुए चला, हर प्रकार के राजा लोगों को बुद्धि का बात बोलते गया, हर एक राजा लोगों को समय में ईश्वरीय ज्ञान को प्रकट करते हुए आया। हर एक राजा लोगों को समय में दानियल ने उनकी जो जितना सहयोग था उसके द्वारा हो रहा है तमाम चीजों को उन लोगों को बांटते हुए आया। लेकिन ऐसा इतना पवित्रता से चलने व्यक्ति के जीवन में भी क्या चल रहा बोलने से, सताव चलते हुए आया। खराई जीवन जीने के व्यक्ति के जीवन में सताव आरंभ हो चुका है। पढ़ेंगे दानियल पुस्तक अध्याय 6-7 पद को एक बार पढ़ेंगे। दानियल पुस्तक अध्याय 6-7 पद को। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों ने अधिपतियों ज्ञानियों और गवर्नरों भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसा आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक, कितना दिन तक? 30 दिन तक जो कोई हे राजा, मतलब 1 महीना, लगभग 1 महीना। हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मांद में डाल दिए जाएगा। कितना दिन तक? 30 दिन, मतलब लगभग 1 महीना तक सिर्फ राजा का नाम लेना है, राजा का गुणगान गाना है, राजा का भजन करना है, राजा का नाम लेना है। कोई ईश्वर को मानना नहीं, अपना अपना देवी देवता को आराधना करना नहीं, अपना अपना इष्ट जो देवता को पूजा करना नहीं, सिर्फ किसको आराधना करना है? राजा का। ऐसा करके वहां पर गवर्नर और साथ में रहने कुछ मंत्री लोग, कई लोग ने मिलकर एक षड्यंत्र बना के ऐसे लागू कर दिया, किसी को भी प्रार्थना नहीं करना है, किसी को भी नाम नहीं लेना है, किसी को भी आराधना उपासना नहीं करना है। ऐसा करके वो एक बड़ी कानून को निकाल दिया। लेकिन दानियल ने ये कानून को सुना, यदि ऐसा नहीं करेगा तो चोरों की गुफा में भी डाल दिया जाएगा। उसको भी सुना, सुनते हुए अरे रे
हम 30 दिन तक थोड़ा अपना वश में रहेंगे, कंट्रोल रखेंगे, 30 दिन के बाद हम कुछ भी कर सकता है, तब तक थोड़ा सब भक्ति को भूल जाएंगे, प्रार्थना करना भूल जाएंगे। यदि जीवित रहने से नमक बेचकर भी जी सकता है, ये क्यों ऐसी परेशानी में पड़ रहा है? राजा का क्यों ऐसी सोच आया है? हम खतरा में पड़ जाएगा, क्यों ये परेशानी करके वो जानबूझ के 30 दिन तक प्रार्थना वार्थना को बंद कर दिया क्या? लॉकडाउन किया क्या प्रार्थना के लिए? नहीं किया। इसके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। मंदिर तो नहीं जा पाया, पराए देश में था, लेकिन मंदिर की ओर अपना खिड़की खोल दिया और आसमान और पृथ्वी को जो बनाया, जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में उस दिशा से मोड़कर ये दिन में 3 बार क्या कर रहा? वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन हम क्या करते हैं दिन में 3 बार? सवेरे नाश्ता, दोपहर को लंच, रात को डिनर। ये बराबर हम अपना शरीर को कुछ बाकी है जैसे इतना हड़बड़ होते उसको जबरदस्ती खिलाता। कभी कभी भूख नहीं लेने पर भी जबरदस्ती खिलाता है। यदि रात को सोते सोते खाने पर भी कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग, मैं कहाँ खाया वहाँ करके सवेरे उठ के खाने के लिए तैयार हो जाता है। क्या हो गया बेटा? मतलब रात को खाया? बोलो सर कहाँ खाया मम्मी, मैं तो सो गया ना। लेकिन वो सोते सोते खाया, वो बात उसको मालूम नहीं है। मतलब कोई अपना शरीर के लिए कोई कर्जा पड़ा जैसे, एक टाइम उपवास रहने से वो चीजों को दोनों टाइम खींच लेगा, दोनों टाइम का एक ही बार खींचने का काम करता है ना। मतलब हमारा आदत ऐसी चल रहा है, लेकिन दानियल का आदत ऐसा नहीं है। वो दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। 3 बार प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहा है। यह प्रार्थना करना कोई गुनाह है क्या? गुनाह नहीं। कोई पाप पड़ेगा क्या? लेकिन ऐसा उल्टा पुल्टा कानून कैसा निकाल दिया वहां पर? राजा, आपको पूजा करना है, आपका सेवन करना है, आपके नाम लेना है, ऐसा करके यदि ऐसा नहीं करेगा तो उनको शोरों की गुफा में डाल देगा। ऐसा करके कानून बनाया। प्यारे परमेश्वर लोगों, राजा का इस प्रकार का आज्ञा से भी वो नहीं डरा। राजा के इस प्रकार की जो बातों के द्वारा भी वो नहीं सुना। डायरेक्ट जो भी होगा देखा जाए करके वो दिन में 3 बार प्रार्थना करते हुए आया है। ऐसी प्रार्थना करते हुए व्यक्ति को वहां पर सैनिक लोग उसको पकड़ में आया। दानियल को पकड़ लिया है और पकड़ के उसको राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा देख, ये प्रार्थना करते हम लोग आंखों से देख लिया। दिन में 3 बार जीवित परमेश्वर का आराधना करना हम लोग आंखों से देख लिया। 30 दिन तक, 1 महीना तक कानून निकाला ना, वो कानून से भी वो ध्यान नहीं दिया। लेकिन राजा ने कई प्रकार का काम किया उसको छुड़ाने के लिए, उसको बचाने के लिए। पढ़ेंगे 10 पद को भी। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर
हस्ताक्षर किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की ऊपर की कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार, अपने रीति, कौन सा रीति? हमारा रीति अलग है, दिन में 3 बार हमारा रीति अलग है, बराबर उसको निभाता रहेंगे। लेकिन इनका रीति ऐसी है, 3 बार प्रार्थना करने का रीति। हाँ, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर हालेलुया, प्रार्थना और धन्यवाद, जो रीति के अनुसार उनका जीवन में जो लागू है, प्रार्थना और धन्यवाद, और रीति को वो नहीं छोड़ रहा है, उसको लगातार उसको आगे बढ़ा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसी अनुभूति आज हमारा जीवन में भी जरूरी है। हमारा भक्ति कोई सरकारी कानून के द्वारा डरना नहीं, हमारा भक्ति कोई विपरीत काला कानून निकालने का बावजूद भी डरना नहीं, हमारा भक्ति कोई सरकार के द्वारा कोई उल्टा पुल्टा चीज आने के बावजूद भी डरना नहीं, खुद मनुष्यों को सेवन करो बोलने पर भी उससे डरना नहीं, मनुष्यों को पांव छूने के बोलने पर भी डरना नहीं, पांव पकड़ो बोलने पर भी उससे डरना नहीं। बस जीवित परमेश्वर को आराधना करने वाला हम हमेशा प्रभु के नाम के लिए हम चलेंगे, हमारा भक्ति को प्रभु की महिमा के लिए प्रकट करते चलेंगे। हालेलुया। क्या हुआ उनका जीवन में बोलने से? 12 पद को भी पढ़ेंगे, 12 पद। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राजा आज्ञा के विषय में, हे राजा क्या तूने ऐसे ऐसी आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य और देवता की विनती करेगा वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार। अटल ये टालने वाला व्यवस्था नहीं है। मादी और पारसियों को जो भी शासन चल ये टालेगा भी नहीं, अटल व्यवस्था है, ये टालने वाला व्यवस्था नहीं है, अटल व्यवस्था है। हाँ, यह बात स्थिर किया। हाँ, मतलब उसको राजा, अरे रे रे, ये दानियल तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, कभी भी हमारा खिलाफ नहीं चला, कभी भी हमारा विरोध नहीं बोला, ये अच्छा अपना ड्यूटी को कर्तव्य को निभाने वाला ज्ञानवान में ये प्रमुख व्यक्ति है, मंत्री है, ऐसे व्यक्ति को मैं क्यों इसके ऊपर सजा लागू करूं? मेरे कारण, मेरा पूजा का करने के कारण, मैं तो इंसान हूं, मेरा आराधना के नाम से, मेरा स्वार्थ के नाम से, मेरा अहंकार के नाम से इनको क्यों फंसाओ, इनको क्यों नष्ट कर दूं करके रात भर उसको राजा को नींद नहीं आया। वहां पर राज दरबार में नाचना वालों को बंद कर दिया और खाना पीने वाला चीजों को भी बंद कर दिया, और वहां पर राजा को नींद में नहीं लग रहा है और प्लान बना रहा कैसा भी हो इसको यहां से छुड़ाना है। लेकिन मादी और फारसियों के बीच में अटल जो शासन निकलने के बाद वो कभी टालता नहीं है। राजा, इसको वापस मत लेना, ये कानून को रद्द मत करना करके उनको ऊपर ज्यादा फोर्स, ज्यादा उनको ऊपर दबाव आने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है राजा, लेकिन दानियल को छुड़ाना चाहता है। लेकिन आखिर में ऐसी हुआ, पढ़ेंगे 13 पद को भी पढ़ेंगे। तब उन्होंने 6वां अध्याय 13 पद। तब उन्होंने राजा से कहा यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा, न तो तेरी
और कुछ ध्यान दिया हाँ। और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए हाँ। आज्ञा पत्र की ओर हाँ। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। देखो, ऐसी व्यक्ति को निकाल कर सीधा शेरों को गुफा में डाल दिया, लेकिन उस रात को राजा को नींद नहीं आया। कब सवेरे हो जाएगा, दानियल को क्या हो गया, मैं तो नहीं बच पाया हूं। वो उनके 3 बार हमेशा नित्य सेवन करने वाला वो परमेश्वर उसको कुछ बचाया क्या करके, उनकी भक्ति उनको संभाला क्या करके, उनकी भक्ति उसको फायदा हुआ कि नहीं हुआ करके, वो बोर के समय में वो शेरों की गुफा के पास आकर एकदम दुख स्वर से, दुख भरी जो आवाज से वो बोल रहा है, जीवित परमेश्वर को से नित्य सेवन करने वाला दानियल, तेरा परमेश्वर तुझे बचाया क्या। ऐसा करके राजा दुख के स्वर से आवाज देने पर, लेकिन वो शेरों की गुफा के अंदर से एक गंभीर स्वर वो उससे बाहर आ रहा है, राजा चिरंजीवी हो जाए। हालेलुया, राजा चिरंजीवी हो जाए। अरे अरे अरे, शेरों की गुफा से इंसान का आवाज आ रहा है, खोलो खोलो उसको खोलो, दानियल को बाहर कर दो, शेरों के बंद कर दो। ऐसा करके तुरंत ने दानियल को ऊपर निकाल दिया। जो उसको पर षड्यंत्र बनाया उसको वो गुफा में डाल दिया। जैसे वो डालते समय में वो जितना षड्यंत्र बनाए उन लोग वो गुफा के ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंचने लगा। ये पूरा शर जंप मार के उनकी हड्डियों को चिकना चूर करके तोड़ फोड़ करके उसको खत्म कर दिया, लेकिन दानियल को छिया भी नहीं। हालेलुया। कारण क्या है? उनकी भक्ति के कारण प्रभु ने उसको क्लेशों में भी संभाल के रखा, परेशानी में भी संभाल के रखा, कठिन परिस्थिति में भी उसको पवित्रता के साथ जीवन को व्यतीत करने वाला व्यक्ति, पवित्रता के साथ जीवन को प्रभु के लिए जीवन वाला व्यक्ति, उनकी जीवन में उनकी भक्ति के कारण जो सताव आया वो सताव में भी उसको जीत को हासिल कर दिया। आज प्यारे परमेश्वर लोगों, मैं ये बोलना चाहता हूं, भक्ति के साथ चलने वालों को सताव तो आएगा, लेकिन 70 प्रकार के सताव आने पर भी मेरा परमेश्वर वो तमाम सताव से तुझे बचाने के लिए वो रेडी रहेगा। आमीन। इसलिए आज हम सताव को देख के हमारा विश्वास में डगमगाना नहीं, हमारा सताव को देख के हमारा प्रभु में आगे चलने वाले जीवन में पीछे जाना नहीं, ये सताव को देखते हुए हमारा जीवन में वापस नहीं जाना है। ये सताव जितना भी आने पर भी हम प्रभु के लिए आगे बढ़ेंगे। निश्चय वो प्रभु हमको हर एक बात में जीत को प्रदान करते हुए आगे बढ़ाएगा। ऐसी अनुग्रह प्रभु हमारा जीवन में प्रदान करने के लिए हम सब घुटना टेक के प्रार्थना करेंगे। सभी लोग प्रार्थना करेंगे। बैठे हर एक जनों को परमेश्वर पिता ओ खुदावन अपनी महिमा को प्रकट करे उनके जीवन में परमेश्वर पिता। जैसे दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था मेरे महान परमेश्वर पिता, उससे हम सीख लेने पाए परमेश्वर पिता कि ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में हम प्रार्थना कर सके परमेश्वर पिता। तेरे सानिध्य में आते हुए, तेरे सम्मुख आते हुए परमेश्वर पिता हम दुआ कर सके मेरे महान परमेश्वर पिता, अपने लेके, अपने लिए, अपने लोगों के लिए। हालेलुया परमेश्वर पिता, तू सहायता कर, हमसे जुड़े हुए हर एक जनों को तू छू मेरे महान प्रभु जी, अपने रूह से भर, शुद्ध मन उत्पन्न कर मेरे महान परमेश्वर पिता। हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। तूने बोलने के लिए सामर्थ प्रदान किया अपने दास को मेरे महान परमेश्वर पिता। तू आने वाले दिनों में और अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे मेरे महान खुदावन। तू अपने अनुग्रह और दया से भर पिता। सारी प्रार्थना विनती को हम मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन।
हालेलुया। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते कि आपने अपने दास के द्वारा होकर प्रभु हमसे बातचीत किया मेरे महान परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने जिस प्रकार से सिखाया प्रभु, जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हुए सताए जाएंगे। हाँ परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा आपने हमें अपनी हिम्मत से भरा प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम पे अनुग्रह कर, हम पे दया कर परमेश्वर, कि जिस प्रकार प्रभु दानियल प्रभु जी तेरे सामने प्रभु एक निर्णय के साथ जीवन जिया प्रभु, उसने अपने आप को अशुद्ध करने वाली ऐसी कोई भी चीज़ को प्रभु अपने जीवन में नहीं लिया प्रभु। हमारे जीवन में भी ऐसा अनुग्रह कर, ऐसी दया कर परमेश्वर पिता, कि हम भी प्रभु आपके लिए प्रभु अपने जीवन में पिता निर्णय को लेने वाले हो सके, और आप में पिता पवित्रताई में प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित होने वाले हो सके, ताकि प्रभु आप हमें अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से भर सके परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आप हमारे सारे क्लेशों में आप हमारे साथ रहते, जिस प्रकार आप दानियल के साथ रहते थे प्रभु जी। आपने आज के वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके दास को भी आशीषित कर प्रभु, यहाँ बैठे हर एक जनों को प्रभु आप आशीषित कर, अपने सारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति, सहभागिता, जो सच्चाई के लिए चलते हुए क्लेश उठने के बावजूद भी अपना भक्ति में खराई के साथ अपने आप को पवित्र करते हुए, प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए चलने वाला हर एक लोगों को उनकी अनुग्रह युगानुयुग तक होते रहने पाए, आमीन, हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों का आशीर्वाद देने पाए।